जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल आनंद आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल निखिल आनंद जी एस अकेडमी में। चलिए हम लोग देखने वाले हैं बिहार के आधुनिक भारत के हुए विभिन्न आंदोलनों के विषय में जानने वाले हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका तत्काल कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना था, तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था, यह भी सही है। उसके बाद है बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, तो यह भी सही है। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, यह तो नहीं होगा। एक और 2 यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी नंबर 2 और 3 यह भी नहीं होगा। 1 और 2, 3 यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन है, अठारह के विद्रोह में बिहार में कुंवर सिंह के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है ऑप्शन को चुनना है। क्या चुनना है? सही नहीं है, इस ऑप्शन को चुनना है। चलिए, कह रहा है वे जगदीशपुर के जमींदार थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र संग्रह किया? नहीं, सशस्त्र संग्रह नहीं किया था। उनके भाई अमर सिंह ने भी विद्रोह की भूमिका निभाई थी, यह भी इसका सही आंसर नहीं होगा। उन्होंने चंपारण में नील आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिल्कुल इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में 1857 के विद्रोह के सही रूप से नहीं है? कौन जो है 1857 के विद्रोह से सही रूप नहीं है? यह नाना साहब क्या कानपुर से संबंधित थे? ये गलत हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल अवध, तात्या टोपे, यह बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से केंद्र और नेता का युग्म सही है? दिल्ली से जो नाना साहेब थे, यह तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है। अगला है ऊपर यहाँ कानपुर से कुंवर सिंह तो बिहार के चंपारण से थे। झांसी से लक्ष्मीबाई, यह ऑप्शन सही लग रहा है। झांसी से लक्ष्मीबाई, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपका जो था क्वेश्चन नंबर 3 में रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर भी जो है यह ऑप्शन सही होगा। बिहार से तात्या टोपे, और इसका आंसर 3 का जो है बी और डी दोनों हो जाएगा। 3 का जो है आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा। बी भी सही है और डी भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ने संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से चलें तो यह 1885 में बम्बई WC बनर्जी, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन, इसके कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग चलिए आगे लगाते हैं। चलिए अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, ए.ओ. ह्यूम की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल थी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा है, प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो जी हाँ, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में यह प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और तीसरा है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने किया था। यह नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 1 और 2, 1 और 2 अर्थात 1 और 2 किस में है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य के रूप में प्रमुखता से स्वीकार किया गया है तथा विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य के रूप में कब स्वीकार किया गया है, स्वराज को लक्ष्य के रूप में किस अधिवेशन के तहत स्वीकार किया गया है तथा स्वदेशी को अपनाया गया और बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर जो है जोर दिया गया, यह कब किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। कब हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1907 में सूरत अधिवेशन का प्रमुख परिणाम क्या था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन। जी हाँ, कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाल बाल पाल समूह का हिस्सा नहीं था। तो इसका कौन हिस्सा नहीं था, इसको बताना है आपको। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके हिस्सा नहीं थे। इसके हिस्सा कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले इस समूह के हिस्सा नहीं थे। बाकी इधर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये सभी थे इसके समूह में। इस समूह में कौन कौन थे तो आपको बताना है। यदि कौन कौन थे तो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्रपाल थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। अब यहाँ पूछा है कौन नहीं था है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप जो है पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, बंगाल विभाजन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कीजिए इसके ऊपर विचार। तो कह रहा है, इसका संबंध जो है लॉर्ड कर्जन से था। इस क्वेश्चन को पूरा लगा देते हैं ताकि ऑप्शन और क्वेश्चन एक साथ दिखे। चलिए, इसका संबंध लॉर्ड कर्जन से था। तो बिल्कुल हाँ, इसका संबंध लॉर्ड कर्जन से था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को बल मिला, बिल्कुल सही है। और बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिए गए। जी हाँ, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करके पुनः जो है इसे वापस बिहार के क्षेत्र, उड़ीसा के क्षेत्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और जो थे झारखंड, तीनों
आपस में मिले हुए उस क्षेत्र से पुनः 1911 में पुनः एक कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ढाका में हुआ। कहाँ हुआ है? ढाका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ समझौते का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष क्या था? तो इसका जो था सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक पक्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। नेक्स्ट है गांधी जी भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन के संदर्भ में सही कालानुक्रम को इंगित कीजिए या कौन सा है? तो यह जो है चंपारण भारत आगमन, खेरा अहमदाबाद। तो यह इसका सही क्रम जो है हमको बताना है। तो यह तो गलत हो जाएगा। भारत आगमन बिल्कुल सही है, उसके बाद चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा। यह क्रम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 का, और 15 का क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल यह बिहार में हुआ था। इसका संबंध नील की खेती से था। तो जी हाँ, इसका संबंध बिल्कुल नील की खेती से ही था। और कह रहा है क्या राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल जी, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और 3, अर्थात 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में प्रचलित तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? किसानों से नील की खेती करवाने से। बिल्कुल सही, किसानों से जो है नील की खेती करवाने से यह तिनकठिया प्रथा प्रसिद्ध है, जो कि पूरे 20 कट्ठे के ऊपर यदि किसी को खेत 20 कट्ठा है तो उसे 3 कट्ठा में जो है नील की खेती ज़बरदस्ती करना पड़ता था। यही तिनकठिया प्रथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चंपारण सत्याग्रह के विषय में बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाने में भूमिका निभाया। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों में से कौन सा सबसे पहले हुआ है? क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है? यह चंपारण सत्याग्रह जो है सबसे पहले हुआ है। और अगला है 19 नंबर का, और यह क्वेश्चन कह रहा है खेरा सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से संबंधित था? या किसानों से लगान वसूली को लेकर खेरा सत्याग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने मुख्यतः किस वर्ग के समर्थन में भूमिका निभाई थी? तो यह किस वर्ग के समर्थन में भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर वर्ग के लोगों को, मिल के मजदूरों को जो है उसने इस आंदोलन में समर्थन दिया था। उस आंदोलन में अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन में मजदूर वर्ग के लोगों का साथ दिया था। चलिए अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रौलक एक्ट 1919 के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसके विषय में हमको बताना है। इसमें भारतीयों के व्यापार राजनीतिक अधिकार दिए गए? बिल्कुल नहीं दिए गए, गलत हो जाएगा। इनमें बिना मुकदमे के नज़रबंदी जैसे
दमनकारी शक्तियों को बनाए रखा, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 पारित जो हुआ था, इसमें क्या था, बिना मुकदमे के आपको बिना कोई वजह के भी आपको गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट में सबसे घिनौना प्रथा यही चलाया गया था, सबसे घिनौना एक्ट इसी के कारण इस एक्ट के संबंध में विरोध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस प्रकार के आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा उसके विषय में जान लेते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को यह जालियांवाला बाग के संबंध में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इन सभी के विषय में जानते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, यह अमृतसर में हुआ था, यह भी सही है। जनरल डायर ने भीड़ के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, यह भी सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस प्रसिद्ध कवि ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। यह जो नाइटहुड की उपाधि है, यह किसने त्याग दिया उसके विषय में बताना है। तो कौन त्याग दिए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि इस कांड के बाद जो है त्याग दिया। चलिए अगला है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इसका संबंध तुर्की के खिलाफ के पद की रक्षा से था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताना है, यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। तो कौन इसमें शामिल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः क्यों किया। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुख्यतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया उसको बताना है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम इसका हिस्सा नहीं था। तो इसका हिस्सा कौन सा कार्यक्रम नहीं था उसके विषय में बताना है। तो यह ब्रिटिश सेना में भर्ती को प्रोत्साहन देना, यह जो है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गलत है। बाकी सरकारी उपाधियों का त्याग सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यह भी सही है। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में स्वीकार किया था। तो असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में स्वीकार किया था उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में इसे स्वीकार किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से किस कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। कब हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय मुख्यतः किस कारण से लिया था? इस चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय मुख्यतः किस कारण से लिया था? तो इसका सही आंदोलन हो जाएगा आंदोलन में हिंसा का प्रवेश कर जाना, इसी के कारण जो है इस आंदोलन को वापस कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। चलिए, चंपारण सत्याग्रह है, रौलट एक्ट है, जलियांवाला बाग है और असहयोग आंदोलन है। तो यदि इस हिसाब से देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले होगा, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। उसके बाद देखें तो उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? रौलट एक्ट। उसके बाद पहले क्या होगा? जलियांवाला बाग, उसके बाद रौलट एक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से घटनाओं का सही क्रम कौन सा होगा? इसका सही क्रम बताना है। तो इस क्रम को बताने के लिए चंपारण सत्याग्रह पहले होगा, रौलट एक्ट उसके बाद होगा, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो है यह तीसरे नंबर पे होगा और असहयोग आंदोलन यह चौथे नंबर पे होगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है उसको बताना है। तो यह खिलाफत आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है, यह बिल्कुल गलत है और गलत बताना था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने सत्याग्रह को सत्य और अहिंसा पर आधारित किया था। क्या यह ऑप्शन सही है? इसी को बताना है। तो बिल्कुल जी हाँ, यह ऑप्शन सही है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला प्रमुख सत्याग्रह था, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंसक संघर्ष का समर्थन किया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए और बी, सॉरी 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना जो है गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को यह पीडीएफ मिले तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोगों को और भी क्लास मिलते रहे तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।